नमस्कार, मैं अंकिता प्रभात खबर के सोशल मीडिया चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कई शौक कठिन होते हैं, पर शौक तो शौक होते। किसी ने बड़ा खूब कहा है, उम्र को हराना है तो शौक को जिंदा रखे। आइए मिलते एक ऐसे व्यक्ति से जो पेशे से डॉक्टर है और नोवेल लिखने का भी शौक रखते हैं, और जानते हैं ये अपनी निजी जिंदगी से कैसे समय निकालते हैं अपने शौक के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको नोवेल लिखने का शौक कब से और किस किस प्रकार के नोवेल आप लिखते हैं? नॉवेल लिखने की शुरुआत 2005 में हुई थी। बेसिकली मैं रेड क्रॉस सोसाइटी और WHO के लिए एक मैगज़ीन आती थी मेरे कॉलेज में, उसके लिए मैं आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किया था। तो पहले हेल्थ रिलेटेड 2-3 आर्टिकल्स लिखा मैंने, और उसके बाद जब वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे गई, उसे बहुत सराहा गया, तो फिर मेरे कलीग्स, मेरे जितने सीनियर्स थे, मेरे प्रोफेसर्स थे, उन्होंने मोटिवेट किया कि तुम आगे भी लिखो। तो वहीं से शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे मैंने लिखना स्टार्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, फिर उसके बाद वेबसाइट बनी, और वेबसाइट पर ही फिर मैंने अपने कॉलेज रिलेटेड ही कुछ कुछ आर्टिकल्स लिखने स्टार्ट किए। और जब वो फेमस होने लगी, ऑलमोस्ट अच्छा खासा रिस्पांस आने लगा, कुछ मिलियन लाइक्स आने लगे, तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि कुछ स्टोरी भी मुझे ट्राई करनी चाहिए। फिर उस टाइम ऑर्कुट का ज़माना था, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की अपने अकाउंट पर भी और ऑर्कुट पे भी। तो वहाँ से एक स्टोरी थी जो मेरे कॉलेज से ही स्टार्ट होती है, और हम कुछ दोस्तों की स्टोरी थी, तो वो बहुत फेमस हुई। तो उसी स्टोरी को लेकर मैंने आगे पब्लिशर्स को कांटेक्ट किया, और वो एक नावल में कन्वर्ट हुई। बेसिकली नावल मैं इंग्लिश में ही लिखता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ। उसकी ट्रांसलेशन होती है हिंदी में, वो भी पब्लिश होती है। डॉक्टर होना एक मेरा प्रोफेशन है, और नावल लिखना मेरा पैशन है, तो मेरे लिए दोनों ही इक्वल है। दोनों को ही मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। बीइंग अ डॉक्टर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम लाइफ से डील करते हैं, और नावल से कहीं ना कहीं हम अपने जीवन शैली के बारे में लोगों को बताते हैं या उनसे भी कुछ सीखते हैं। तो दोनों को ही मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ, और दोनों के लिए मैं किसी ना किसी तरह से समय निकाल लेता हूँ। हमें सुनने में है कि आप कोविड पेशेंट को भी देखते हैं, तो कोविड का जो दौर चल रहा है काफ़ी ही ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है, तो इसमें आप अपने प्रोफेशन के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? देखिए, कोविड तो खैर 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली चला आ रहा है, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि इससे हम भाग नहीं सकते, हमें इसके साथ ही जीना सीखना होगा। तो कोविड में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे हम लोगों ने अपने मित्र, अपने सीनियर्स को खोया, अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया। बट कहीं ना कहीं हमें फ़ाइट करना लाइफ में सीखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ से हार मानना बहुत आसान है। तो कोविड तो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, बट ना दुनिया रुकी है ना हम रुके हैं। काम भी चल रहा है और साथ में हमारा पैशन भी चल रहा है, तो हम दोनों ही साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं। सही कहा। तो सर, नोवेल के साथ साथ और क्या क्या शौक आप रखते हैं? नॉवेल से तो मेरी शुरुआत हुई थी। उसके बाद मैं थोड़ा बहुत इनिशियल डेज में दिल्ली में था, जब मैं कोचिंग कर रहा था आफ्टर माय ग्रेजुएशन। तो उस टाइम कुछ दिन मैंने मॉडलिंग भी की थी, और लिखने का जुनून था, तो फिर मैं कुछ बुक्स की एडिटिंग भी करता था। जब एडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभा ली थी उस टाइम, तो कई सारे नेशनल डेलीज़ हैं या लोकल न्यूज़पेपर्स हैं, उनके लिए कॉलम्स भी लिखता था। और साथ में मेरी खुद की भी एक कंपनी थी जो मैं रन कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी हम लोगों ने एक अपना फाउंडेशन स्टार्ट किया है, जो कि फ्री कैंप्स लगाते हैं एवरी 1 to 2 मंथ्स में। किस नोवेल राइटर से आप प्रेरित हैं? इनिशियली मैं बहुत नॉवेल मैं पढ़ता नहीं हूँ, बट समय की थोड़ी कमी रहती है। बट यूजुअली जो भी मैं आज तक पढ़ा हूँ वो APJ कलाम या शिव खेड़ा जी, इनकी नॉवेल्स में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पढ़ना। और चिकलेट नॉवेल जो हम लोग एक्चुअल लिखते हैं, उसमें रविंदर सिंह एक मेरे मित्र हैं जो काफ़ी फेमस हैं नॉवेल राइटिंग में। पेंगुइन से आते हैं वो, पेंगुइन पब्लिशर्स के अंडर में, तो उनकी नॉवेल थोड़े मुझे पसंद है। तो इनकी कोई नोवेल जो आपकी फेवरेट हो? कलाम सर की तो विंग्स ऑफ फायर है, और शिव खेड़ा जी की यू कैन विन है।
एंड रविंदर सिंह की फर्स्ट नावल थी आई टू हैड अ लव स्टोरी, वो बहुत स्वीट नावल थी, तो वो मैंने अपार्ट फ्रॉम इनकी स्टार्ट की थी पढ़नी, तो इनके बाद ही मैं फिर राइटिंग में कंप्लीट तरह से उतर गया। सर आपके कुछ नॉवेल्स का नाम बताइए। जी, पहली मेरी नावल थी बाय लूजिंग यू नाम से, उसको बहुत ही सराहा गया था, वो कई जगह नेशनल अवार्ड्स भी मिले थे, और उसके ऊपर हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्री महेंद्र सिंह धोनी जी का रिकमेंडेशन है। यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उस समय जो थे अर्जुन मुंडा जी और हेमंत सोरेन जी ने भी उस पे ऊपर अपना एक मुझे पत्र भेजा था लिख करके सराहना करते हुए, और IMA ने भी उसके लिए मुझे फेलिसिटेट किया था यहाँ पर। तो फर्स्ट बाय लूजिंग यू थी, सेकेंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी, और थर्ड एक एंथोलॉजी थी फ्यूजन। उसमें हम लोगों ने इंडिया से 25 राइटर्स को सेलेक्ट किया था, मैं उसका एडिटर था, गेस्ट एडिटर था, और 25 राइटर अलग अलग स्टेट से थे। तो उसमें शॉर्ट स्टोरीज थी और बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ वो बुक थी। तो आपके अगर नॉवेल्स पढ़ना चाहें तो कहाँ पे अवेलेबल है? ये मेरी सारी नॉवेल्स ऑनलाइन तो सभी जगह अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ोन हो, इन्फीबीम था पहले, अभी तो आई डोंट नो वो चल रहा है या नहीं, होम शॉप 18 थी, ऑलमोस्ट सारे ही ऑनलाइन स्टोर में तो सभी जगह अवेलेबल है। ऑफलाइन आपको जो भी नियरेस्ट बुक स्टोर हो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। कभी कभी नॉवेल्स ख़त्म हो जाती हैं अगर, तो वो लोग ऑर्डर करके मंगवा देते हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे ये लगता है कि यंगस्टर्स को एक बहुत बड़ा मैसेज देना ज़रूरी है कि डिजिटल एरा से निकलें, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने पैशन को जीने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें लाइफ में अभी यंगस्टर्स जो मैं देखता हूँ कि नहीं असेस कर पा रहे अपने आप को, एक है कि करियर क्या चूज़ करना है, दूसरा पैशन को कैसे बैलेंस करना है उसके साथ। अगर करियर संभाल रहे हैं तो करियर में ही चले जा रहे हैं, पैशन साइड हो जाता है, पैशन की तरफ जा रहे हैं तो करियर डूम हो जाता है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए उनके लाइफ में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।